ओम शांति। आज बाबा के 29 जून के मधुर महावाक्य बाबा के सुनेंगे। अनमोल मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, आत्म अभिमानी बनकर आत्मा से बात करो। देह अभिमान की बदबू समाप्त होगी और ज्ञान योग की दिव्य खुशबू स्वतः फैलने लगेगी। सच्चा फूल और परवाना वही है जो स्वयं श्रीमत पर चलता है और अनेक आत्माओं को भी अपने समान खुशबूदार, ज्ञानवान और योग युक्त बनाता है। हर बात आत्मा को सुनाओ, शरीर को नहीं। जब देही अभिमानी होकर सेवा करेंगे तभी ज्ञान का तीर सीधे आत्मा तक पहुंचे और परिवर्तन होगा। सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। बाबा प्रश्न पूछे, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? उत्तर है, सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल, समा पर जल मरने वाले अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवाने की व ऐसी फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। मुरली में गीत बजी, महफिल में जल उठी समा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहन कर चले जाते हैं। समा को भूल जाते हैं। हर एक को अपनी दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है, यह तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि हैं, वह साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाएं। जब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्माण जाते हैं। निर्माण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे?
बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलो तो यह समझाना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, फिर संगम युग। यह भी समझाया है, सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है। वह युग फिरता है और यह कल फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते हैं, जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं, जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती है। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहाँ भी श्रीमत पर न चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए, तो उस समय बुद्धि रजो होने कारण समझा कि श्री कृष्ण द्वापर में आया। मैं आता ही हूँ तब, जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है। बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे। यह भी ड्रामा में नूद है। जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। यह एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे, अभी हम नर्क के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित, सबको पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं, श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं। आत्मा ही सुख दुख देखती है, यह कोई समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं, मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो, जबकि दुखी हो। जानते हो, सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहाँ यह पता नहीं होगा कि हमको फिर दुखधाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लेंगे, यह भी कुछ नहीं जानते। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, परंतु नंबरवार, कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो। निरंतर याद करो, बाप तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं।
बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं, हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। जबकि बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं। दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत पर अब चलना ही है। बाबा कहते ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है। फिर आधा कल्प माया की मत पर चलने से बाबा कहते हैं ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं। माया तो आधा कल्प से मत देती ही रहती है। बाप एक ही बार मत देते हैं। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़े हैं। जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चलते हैं, गरीब ही अपना पोता मेल लिखते हैं। साहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे न ले ले। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25/50 रुपए हैं, उनमें से 25/50 पैसे देते हैं साहूकार को, 1000 दे तो इक्वल हो जाता है। इसलिए गरीब निवाज बाप गाया हुआ है। साहूकार भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने की खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं हम बाबा के यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा नहीं ले सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़ी ही बनाएंगे। यह मकान आदि सब तुम बच्चों के लिए जो ने अपने लिए बनवाए हैं। यह किसकी जागीर नहीं, यह तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है तो पिछाड़ी में भी यहाँ विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे। उन्हों को मदद भी मिलेगी। बहुत है बाप की, बहुत है जो बाप की याद करते हैं। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया, फिर पिछाड़ी में बहाने शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। जैसे बैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नजदीक होते जाएंगे। यह तो समझते हैं हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश शुरू हो जाएगा। बाबा कहते हैं बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं, हर एक बच्चे को समझाना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ। किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो करते हैं वह अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि यह किस अवस्था में रहते हैं। इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप में होगी। गैलप
उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे। परम पिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं। परमात्मा आकर बच्चों को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा से बात करती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम बच्चों से यानी हम आत्माओं को समझाते हैं, हम भी अलग हैं, बाबा हमको सिखलाते हैं, फिर हम इन आत्माओं को समझाता हूँ। मैं परमात्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्मा सुनते हो, ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे तो वह तीर झट लगेगा। खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। यह बड़ी मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम इस आर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं बच्चों से बात करते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी अर्थात नंगे बनो, दे अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो, यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। भल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझता हूँ, यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। देह को देख कर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले यह वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को न मेल न फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है, जैसे ब्रह्मा सरस्वती। शिव बाबा न मेल न फीमेल है, तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। बड़ी मंजिल है, पॉइंट्स बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब दे अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है। हम आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको वापस ले जाता हूँ, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्मयोगी है, लिखा हुआ है नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करना है, जो कि तुम मालिक बनते हो। यहाँ तो हद की मालिक बनते हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा होता है, दुश्मनी लगी पड़ी है आपस में। एक दो को ब्रदर समझते नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक हैं। एक तो हो न सके, सबका पार्ट अपना अपना है। तुम यहाँ बैठे हो, कल्प के पहले भी बैठे होंगे। ऐसी बात बाबा कहते समझ कर फिर समझाओ। एक को समझने के लिए पर बाबा की मत पर चलते हैं, फालतू बात तो नहीं करते हैं। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगाते हैं।
अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी हो। दूसरी पॉइंट है, नींद को जीतने वाला रात को जाकर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। बाबा वरदान दिए हैं, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमो गुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एकरस स्थित आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी रूप का प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्म इंद्रियां देह अभिमान का त्याग कर आत्म अभिमानी बनने का तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। स्लोगन है, संस्कारों के टक्कर से बचने के लिए बालक सो मालिकपन का बैलेंस रखो। इशारे में सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं जो सामना कर न सके। भोला का साथ साथ अलमाइटी और अथॉरिटी भी। अब आप भी अपने शक्ति स्वरूप को सिर्फ भोले नहीं बनना, नहीं तो माया का गोला लग जाएगा। शक्ति स्वरूप बनो जो माया का सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले। बहुत सावधान, खबरदार, तैयार रहना है। ओम शांति।